अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाकिर है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट ईसीजी। ईसीजी को हम कैसे रीड करते हैं, इमरजेंसी में हम कैसे ईसीजी को रीड कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल ईसीजी में लीड्स कितनी होती हैं। वो 6 लीड्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं चेस्ट लीड्स V1 to V6। दूसरी और 6 लीड्स होती हैं लिम्ब लीड्स AVL, AVR, AVF, लिम्ब लीड 1, 2, 3। सबसे पहले ईसीजी में हमने देखना होता है पी वेव। जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन आता है उसको हम पी वेव कहते हैं। उसके बाद दूसरा डिफ्लेक्शन उसको हम QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं और तीसरे को हम टी वेव कहते हैं। ईसीजी में हम हार्ट को किस तरीके से देखते हैं, उसके लिए हमने जो है ना लिम्स लीड्स को डिवाइड किया हुआ है। हम हार्ट को अगर इन्फीरियर पोर्शन से देखेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे लीड्स 2, 3 AVF। हम हार्ट को अगर लेटरल साइड से देखेंगे तो उसके लिए हमने ईसीजी में लीड्स देखनी होती है 1 और AVL। और इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को देखना होता है तो V1 to V6। अब सबसे पहले एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इन लीड्स में कौन सी आ सकती हैं, उससे पहले आपको मैं नॉर्मल ईसीजी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें लिम्ब लीड 1, लिम्ब लीड 2, लिम्ब लीड 3, AVR, AVL, AVF और ये चेस्ट लीड 1 to 6। अब इसमें जो इंटीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट होगा उसको हम C1 से लेके C6 तक देखेंगे, जिसको हम V1 से V6 तक कह रहे थे। और अगर हम हार्ट के इन्फीरियर पोर्शन को देखेंगे तो 2, 3 और AVF में देखेंगे। और इसके अलावा लेटरल को देखेंगे तो 1 और AVL में देखेंगे। अब इसमें नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होगी, ये नॉर्मली इसकी पी वेव बन रही है फर्स्ट डिफ्लेक्शन, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्सेस बन रहा है, उसके बाद टी वेव बन रही है, उसके बाद दोबारा पी वेव बन रही है, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले हम ईसीजी को जब रीड करते हैं उसमें हम देखते हैं इसका रेट, रिदम कितना है। ठीक है, अब रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये R वेव और ये R वेव, इसके बीच में जितने लार्ज बॉक्सेस होंगे ना उसको हम डिवाइड करेंगे 300 से। जैसे इन दोनों के दरमियान लार्ज बॉक्सेस है 3, तो हम इसको 300 से डिवाइड करेंगे तो इस पेशेंट का रेट आ जाएगा 100। और रिदम हम कैसे देखेंगे, 3 R वेव्स के बीच में 1, 2 और 3, ये 3 R वेव्स हैं, इन तीनों के बीच में इक्वल नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस हैं तो ये रिदम रेगुलर है, अगर इक्वल नहीं है तो ये इरेगुलर है। अब उसके बाद एबनॉर्मल फाइंडिंग्स कौन सी आ सकती हैं, उसमें हमारे पास आती है ST एलिवेशन, डिप्रेशन, Q वेव्स, इन्वर्टेड T वेव्स और PR इंटरवल का इंक्रीज़ हो जाना, QRS कॉम्प्लेक्सेस का वाइड हो जाना, SVT, VT और AFib। अब सबसे पहले हमने नॉर्मल ईसीजी को देखा, ये नॉर्मली पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, R वेव बन रही है। ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल ईसीजी, ठीक है, और यहाँ पे भी नॉर्मल ईसीजी। अब इसके किसी भी व्यू में हमें एबनॉर्मलिटी मिल सकती है। वो एबनॉर्मलिटी कौन सी होगी, ST एलिवेशन। जैसे कि नॉर्मल ईसीजी आपके सामने, उसके साथ है ST एलिवेशन। जैसे QR बनने के बाद S नहीं बनेगा बल्कि एलिवेट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ST एलिवेशन। अब यही एलिवेशन अगर हमें इन लीड्स में मिलती है 2, 3 AVF में, तो हम उसको बोलेंगे ये इन्फीरियर वाले MI है। अगर वो 1 AVL में मिलेगी ST एलिवेशन, हम उसको बोलेंगे लेटरल वाले MI है। अगर वो 1 से लेके 6V तक मिलेगी तो हम उसको बोलेंगे इंटीरियर वाले MI है। और यही सेम फाइंडिंग्स ST डिप्रेशन इन लीड्स में मिलेंगी तो हम उसको ये बोलेंगे। उसके बाद Q वेव्स किसको शो करती हैं, ओल्ड MI को। अगर ये P के बाद QRS कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, सिर्फ नीचे जा रही है, तो हम इसको कहेंगे पैथोलॉजिकल Q वेव्स। अब वही पैथोलॉजिकल Q वेव्स कौन सी लीड्स में बन रही है, तो वो पोर्शन जो है ना हार्ट का इन्वॉल्व होगा 2, 3 AVF में, 1 AVL, V1 to V6 में। तो वहाँ पे ओल्ड MI हो चुका है अगर कहीं पे Q वेव्स आ रही हैं तो। उसके बाद आता है इन्वर्टेड T वेव्स। इसका मकसद है अभी ऑन गोइंग स्कीमिया चल रहा है। अब वो ऑन गोइंग स्कीमिया लेटरल वाल में भी हो सकता है, इंटीरियर में भी हो सकता है, इन्फीरियर में भी हो सकता है। उसके अलावा PR इंटरवल अगर बढ़ जाता है, P और R से लेकर इंटरवल जो होगा ना वो होगा, PR इंटरवल यहाँ से होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये PR इंटरवल। अगर ये इंटरवल 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे एबनॉर्मल PR इंटरवल। ये आप देख लें, यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल है, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये इतना है। अगर ये 6 से ज़्यादा बढ़ जाता है फिर हम इसको इंक्रीज़ PR इंटरवल कहेंगे, वो होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। उसके बाद दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ क्या आती हैं, एफिब में क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, हम रिदम देखते हैं तो वो रिदम इरेगुलर हो जाएगा और उसके साथ पी वेव एब्सेंट हो जाएगी, उसको हम कहेंगे एफिब। उसके अलावा एसवीटी का क्या मकसद है, सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। उसमें ईसीजी में हमें क्या मिलेगा,
एक तो ट्रेकिकार्डिया होगा, सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, और दूसरा इस सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया के साथ हमें मिलेगी जो पी वेव है ना, वो बरीड हो जाएगी, गुम हो जाएगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो पी वेव नज़र ही नहीं आएगी, लेकिन रिदम रेगुलर होगा, लेकिन वो एफिब नहीं होगा। रिदम रेगुलर होगा, पी वेव नज़र नहीं आएगी, और एक्सट्रीम ट्रेकिकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को। ईसीजी में हमें ट्रेकिकार्डिया मिलेगा, उसको हम कहेंगे एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। और दूसरा होता है वीटी। वीटी में क्या होगा, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में क्या होगा कि हमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो वाइड मिलेंगे, इस तरीके से बेजारे और वाइड, ठीक है। और उसके बाद एफिब तो मैंने आपको पहले बताया कि वो इर्रेगुलर पैटर्न होगा और पी वेव एब्सेंट होगी इसमें। तो यही है एक इजी तरीका हमें 5 मिनट में ईसीजी को पूरा अच्छे तरीके से याद करना। ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखें और हर अपने वार्ड में हर पेशेंट की ईसीजी पढ़ें, और उसमें आप ये फार्मूला लगाएं, और आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी इमरजेंसी में ईसीजी को पिक करने की। और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे टिकटॉक चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। मेहरबानी।